Hello students, I am Dr. Vinod Kamble. In this video, we are going to see the distinguish between motion and amendment. सबसे पहले ये दोनों का हम लोग मीनिंग देखते हैं. नाउ मोशन क्या होता है? तो मोशन एक रिटर्न प्रपोजल होता है. प्रपोजल मतलब ये एक प्रस्ताव होता है जो कोई भी मेंबर मीटिंग के सामने पुटअप कर सकता है. फिर बाद में ये जो मोशन होता है या ये जो प्रपोजल होता है उसके ऊपर सब लोग डिस्कशन करते हैं और फिर बाद में फाइनल डिसीजन लिया जाता है. फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए है जिन्होंने क्या किया मीटिंग के सामने अपना एक प्रपोजल रखा कि हमको एक नई मशीन परचेस करनी चाहिए. पुरानी मशीन जो है वो काफी ज्यादा आउटडेटेड हो चुकी है और उसकी वजह से हमारा प्रोडक्शन जो है वो कम हो रहा है और प्रोडक्ट की क्वालिटी जो है अफेक्ट हो रही है. तो ये जो प्रपोजल है ये रिटर्न फॉर्म में मिस्टर ए ने मीटिंग के सामने पुटअप किया. फिर सारे मेंबर जो उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे कि सच्ची में हमको मशीन खरीदनी चाहिए कि नहीं खरीदनी चाहिए. मशीन खरीदनी चाहिए तो कौन से कंपनी की खरीदनी चाहिए. फिर बाद में मशीन का कॉस्टिंग कितना होगा. मशीन के लिए हम लोग फाइनेंस कहाँ से रेज करेंगे. तो ये सब चीजों का डिस्कशन किया जाता है और फाइनली फिर यहाँ पे डिसीजन लिया जाता है कि हमको मशीन खरीदनी चाहिए कि नहीं खरीदनी चाहिए. तो ये जो प्रपोजल मिस्टर ए ने मीटिंग के सामने रखा था उसको यहाँ पे मोशन बोला जाता है. और अमेंडमेंट का मतलब क्या होता है? जो ओरिजिनल मोशन यहाँ पे मेंबर ने प्रपोज किया है या मीटिंग के सामने रखा है उसके अंदर कुछ ऑल्टरेशंस करना या कुछ मॉडिफिकेशंस करना. जैसे हम लोग सेम एग्जांपल लेते हैं कि मिस्टर ए ने मीटिंग के सामने प्रपोजल रखा था कि हमको एक नया मशीन परचेस करना चाहिए. तो दूसरा जो मेंबर है उसने अमेंडमेंट जो है वो सजेस्ट किया कि हम लोग को नया मशीन नहीं, हम लोग को सेकेंड हैंड मशीन खरीदना चाहिए. तो उन्होंने क्या किया कि वो जो ओरिजिनल मोशन था नया मशीन परचेस करना है उसके अंदर चेंजेस किया. नए की जगह पे उन्होंने क्या सजेस्ट किया कि हम लोग को सेकेंड हैंड मशीन खरीदना चाहिए. तो इस हिसाब से ओरिजिनल मोशन के अंदर हम लोग ने क्या किए, चेंजेस किए. उसको अमेंडमेंट बोला जाता है. सो मोशन जो होता है एक प्रपोजल होता है जो मीटिंग के सामने पुटअप किया जाता है और अमेंडमेंट जो होता है वो ओरिजिनल मोशन के अंदर कुछ ऑल्टरेशंस किए जाते हैं, कुछ मॉडिफिकेशंस किए जाते हैं, उसको अमेंडमेंट बोलते हैं. नाउ सेकंड पॉइंट इज पर्पस. नाउ मोशन का पर्पस क्या है? सो मोशन जो होता है उसके अंदर मीटिंग के अंदर डिस्कशन किया जा सकता है और प्रॉपर डिसीजन लिया जा सकता है. जैसे मैंने आप लोगों को एग्जांपल बताया कि मिस्टर ए ने प्रपोजल रखा कि नया मशीन खरीदना चाहिए तो सब मेंबर्स ने उसके ऊपर डिस्कशन किया. कौन सा मशीन परचेस करना चाहिए, उसका कॉस्टिंग कितना होगा या फिर उसके लिए फाइनेंस कहाँ से आएगा या वो मशीन की वजह से हम लोग को क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं. ये सब चीजें मेंबर्स ने यहाँ पे डिस्कस किया और फिर बाद में हमको मशीन खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए उसका फाइनल डिसीजन जो यहाँ पे लिया. तो मोशन की वजह से क्या हुआ, मेंबर्स ने वो मोशन के ऊपर डिस्कशन किया और फाइनल डिसीजन लिया. तो अमेंडमेंट का यहाँ पे पर्पस क्या है कि मेन मोशन को हमको मॉडिफाई करना है या मेन मोशन में हम लोग को कुछ रिविजन्स करने हैं, कुछ चेंजेस करने हैं. एंड द थर्ड पॉइंट इज इफेक्ट. मतलब मोशन को डिस्कस करने के बाद में मेजोरिटी ऑफ मेंबर उसको एक्सेप्ट करते हैं तो रिजोल्यूशन बन जाता है. जैसे कि मशीन परचेस करने के बारे में 75% मेंबर जो थे वो फेवर में थे और 25% मेंबर जो थे वो अगेंस्ट में थे. ओके तो मेजोरिटी जो मेंबर्स है उन्होंने क्या किया, ये मोशन को एक्सेप्ट किया है. तो ये मोशन क्या हो गया, पास हो गया. और जब मोशन पास होता है तो वो रिजोल्यूशन बन जाता है. तो ये आपको अच्छे से याद रखना है कि मोशन के ऊपर डिस्कशन किया जाता है और उसको एक्सेप्ट किया जाता है या उसको पास किया जाता है तो वो रिजोल्यूशन बन जाता है. और अमेंडमेंट में क्या होता है कि अमेंडमेंट के ऊपर भी सारे मेंबर जो डिस्कशन करते हैं और मेजोरिटी ऑफ मेंबर जो होते हैं वो अमेंडमेंट को अप्रूव करते हैं और ये अमेंडमेंट जो है वो मोशन का एक पार्ट बन जाता है. जैसे मैंने आप लोगों को मोशन के टॉपिक के अंदर बताया हुआ है कि किस तरीके से मोशन में अमेंडमेंट किया जाता है और वो अमेंडमेंट जो होता है मोशन का पार्ट बन जाता है और फिर बाद में उसके ऊपर डिस्कशन करके उसका फाइनल डिसीजन लिया जाता है. सो दिस वाज ऑल अबाउट डिस्टिंग्विश बिटवीन मोशन एंड अमेंडमेंट. Thank you students, please do like, share, comment and subscribe to my YouTube channel and also recommend my channel to your friends. We will meet in the next video.